जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। बच्चों, कंटिन्यू क्लास आप कर रहे होंगे आशा है, और जो है बोर्ड की परीक्षा भी आपकी नज़दीक आ चुकी है। तो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसमें देखने को मिलेगा। बच्चा, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ठीक है। और क्या है, यदि कर्ण 13 है, कर्ण कितना है 13 है। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, तो ये रख लीजिएगा इधर। चलिए, ये तो है आपका त्रिभुज, यानी कि ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। समझ गए ना। तो क्या कहता है, कर्ण। अब आप समझिएगा, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ठीक है। ये आपका कर्ण है। चलिए, क्या है, जो कर्ण है आपका वो 13 है। कितना है, कर्ण की जो कर्ण भुजा है उसकी जो लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर लंब कम है। ये जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। चलिए, तो देखिएगा आपको क्या करना है, आधार को मान लेना, क्योंकि आधार भी नहीं दिया गया है, लंब भी नहीं दिया गया है। आधार आपको मान लेंगे तो लंब आपको पता चल जाएगा। माना आधार की ऊंचाई या आधार की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, x सेंटीमीटर है। तब जो लंब है, या तब ये, ठीक है। माना ऐसा लिख दो, इसे हटाइए, ऐसे लिखो, त्रिभुज लिखो। माना त्रिभुज में आधार की लंबाई, ऐसे लिखो, आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तब त्रिभुज की ऊंचाई x - 7 हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन भी आपका कह ही रहा है ये कि जो आधार है, लंबाई ऊंचाई जो है उसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज के आधार से त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर आपको घटा देना है। किसमें से, आधार में से। आधार हमने कितना मान लिया है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर है। लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई x - 7 हो जाएगी। यहां तक समझ गए हम, ठीक है। कर्ण की ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। चलिए लिख लेते हैं, इसे लिख लेता हूं, क्या, कर्ण की ऊंचाई या कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ले लीजिएगा। तो भुजाएं मान लीजिएगा, इसे ए है आपकी, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अब क्या है, देखिए यार, सीधा मैं ऐसे ही कर देता हूं, आपको सीधे सीधे बता देता हूं। इसका जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्या होता है,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। कर्ल स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये समझ गए हम। चलिए, तो आपका कर्ल स्क्वायर कितना है, के कितना है आपका 13 है, 13 की पावर 2 हो जाएगा। इधर आपका लंब x माइनस 7 है, स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस आधार आपका x स्क्वायर, ठीक है, x की घात 2 कर लीजिए। यहां तक आप समझे। अब क्या करना है आपको, 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 आएगा x। अब ये आपको फार्मूला इसका पता होना चाहिए, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ये है आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये तो ऐसा ही होगा। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस लगा लो बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाता है 7 स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये तो पूरा हो गया। अब क्या बचता है, प्लस ये वाली एक्स बचती है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे थोड़ा हल कर लीजिएगा, देखो एक और एक 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस 49 हो जाएगा, 14x हो जाएगा माइनस का 7 दूनी 14, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर को इसे इधर ही ले लेंगे, एक्स को इसको इधर ले लेंगे, तो इसे सही से लिख देता हूँ ऐसे इधर, हाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसका 2 ये तो इधर है ही, माइनस 49 इधर हो जाएगा, तो इधर कितना होता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये इधर होता है आपका 120, 0 9 से 9 गया 0, तो आराम से यहाँ 2 से भाग कर दो, इसमें लिखो 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो बट्टे 2 कर लो, बट्टे 2 2 से 2 काट लो, तो 7 2 6 वाला, ठीक है। इधर सभी से कर लेता हूँ, तो इधर आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 7x, इधर 60 बचता है ना, ठीक है, तो 60 इधर बचता है और 60 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका सीधा माइनस का x इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्या करना है, 60 माइनस का है, वो आपको याद होगा ना, पिछले वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो वो आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का गुणा में कितना है 1 है, और 60 का गुणा करेंगे 1 गुणे 60 कितना आएगा 60 ही आएगा, 12 गुणे 60 5 करेंगे तो 60 आएगा, 12 माइनस 5 पर करेंगे तो आपका 7 बचेगा। यही तो हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो है आपका ये ठीक है, तो 12 से आपको क्या करना है 60 को सॉरी 5 को यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाहर लिख लेंगे, ये वाला 7 को नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 12 माइनस 5 को, ठीक है, 12 माइनस 5 माइनस का 7 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 7, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर। देखिए बाहर माइनस का है x और जो है अंदर 12 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का, ये समझ रहे हो, दो का पेयर बना लेना है आपको, इन दो का, ठीक है, x कॉमन ले लेना है, तो x अगर आप कॉमन निकालेंगे x कॉमन निकाल लेंगे तो आपको क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा ना बेटा, बचेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 5 यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो प्लस का 5 निकल आ जाएगा, x बचा 5 से 7 के लिए भाग करेंगे तो माइनस का 12 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया ना। क्या करना है आपको, एक बार 0 रख देना, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर आपका माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 आपका, ठीक है, x बराबर आपका 12 आ जाएगा। प्यारे बच्चों आपको मालूम है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी ये सारी चीजें कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, तो आपका ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि आपका x का मान कितना 12, x मेरा क्या था यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज में आधार की लंबाई x है, यानी कि आधार मेरा यहाँ पे यही तो है, तो ये x है तो यहाँ कितना 12 है। अब x से
x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर का मेरा लंब बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर आपका बचा हुआ है त्रिभुज के आधार की लंबाई, और 5 सेंटीमीटर आपका जो है वो हुआ है त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, ये आप समझ गए ना पूरा अच्छे से। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। आसानी से ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको ऐसी समस्या लग रही है बोर्ड क्लास के लिए तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता है प्यारे बच्चों आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसी टॉपिक। बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ, उसे भी देखिएगा। बच्चा क्वेश्चन है आपका, एक कुटीर उद्योग, एक कुटीर उद्योग, कोई काम हो रहा है वहां पे, तो एक कुटीर उद्योग है, कोई चीज बना रहा है ना, तो जो है वो क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। क्या कहता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग जो है वो एक दिन में कुछ बर्तन बना लेता है। ठीक है, समय कितना है उसका, एक दिन का, ये ध्यान रखना। कुछ बना लेता है, पता नहीं कितने बना पाता है। उसके बाद क्या हुआ, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, एक नग समझ रहे ना, एक बार में, ठीक है, जो है वो एक नग में, विशेष दिन यह देखा गया कि एक नग में की लागत जो है, एक नग की निर्माण लागत, जैसे एक नग में जितने भी बर्तन बनते हैं, ठीक है, एक नग की निर्माण की लागत जो है वो कितनी है। उस दिन ये देखा गया कि एक दिन की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 ज्यादा है। ये ध्यान है, एक दिन ये देखा गया कि एक जो नग में जितने, एक नग में जितने बर्तन बनते हैं ना, एक नग में जो है, एक नग में नग की निर्माण लागत, एक नग में बर्तन बनाने की जो लागत आती है आपकी, उस दिन के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 ज्यादा थी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस दिन एक दिन में जितने बर्तन बनते हैं उसके दुगुने से 3 ज्यादा एक नग की निर्माण लागत आई है। यहां तक आप समझ चलिए, तो हम क्या करेंगे, आप मान लीजिए, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ऐसा करके लिख लीजिए, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। अब देखिए क्या है कि जितने बर्तन हैं, ठीक है, वो मैंने मान लिए, उस दिन कितने बर्तन बने थे, उस दिन आपके जो है बच्चा x बर्तन बने हैं। ठीक है, उस दिन बने बर्तनों की संख्या आपकी x है। ठीक है, अब क्या है, प्रत्येक नग की लागत कितनी है, लिख लीजिएगा, प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, जितने उस दिन बर्तन बने उसके दुगुने से 3 ज्यादा थी, तो 2 गुने से यानी कि 2 गुने x प्लस 3 कर दोगे, यानी कि 2x प्लस 3 हो जाएगा। 2 गुने से x, जितने बर्तन उस दिन बने थे एक दिन में, उतने बर्तनों के दुगुने से 3 ज्यादा थी। क्या थी, उस दिन के तो एक नग के निर्माण की लागत। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हो। चलो, जो कुल लागत थी, निर्मित लागत थी पूरे दिन की कितनी थी, उस दिन की कुल निर्मित लागत, ठीक है, तो वो कितनी थी प्यारे बच्चों, वो 9 थी। वो लिख लीजिएगा, उस दिन की कुल निर्मित लागत, ठीक है, पूरे दिन में 90 रुपया खर्चा हुआ उसका। ठीक है, पूरे दिन में कितना रुपए का खर्चा हुआ, 90 रुपए का। उसमें बर्तनों की कितनी संख्या थी उस दिन के, और प्रत्येक नग की लागत क्या थी, वो मुझे निकालनी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए है कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी, और एक नग में कितने रुपए की लागत आती थी।
ठीक है, जितने जो है यहाँ तक आप समझ लो, ठीक है। बर्तनों की संख्या होती थी उसके 2 गुने से, जितने बर्तनों की संख्या होती थी उसके 2 गुने से 3 ज्यादा उसकी जो है नग की निर्मित लागत आती है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, अब आपको कर देना है इसका, चलिए करना x का और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आप गुना कर देंगे इसमें, तभी कितना आ जाएगा भैया, 90 आ जाएगा ना। उस दिन की बर्तनों की संख्या इतनी है, एक नंग की लागत इतनी है, तो पता नहीं कितने नंग है, तो उनकी एक नंग की और सब बर्तनों में इसमें गुणा कर देंगे तो 90 रुपये आ जाता है, ठीक है। चलिए 2 का x में गुणा तो 2x, उसका 3 में गुणा तो 3x इक्वल टू, इधर लाइएगा, देखो 90 को इधर लाइएगा -90, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्लस है आपका, क्या है, प्लस है, 3x है। अब इसको तो यहाँ 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ 90 है, ठीक है, तो आपका 90 है, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है घटाने में 3 आएगा, घटाने में 3 आएगा, क्या में आएगा, घटाने पर 3 आएगा। ऐसी दो संख्या देखिएगा, 3 आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, आपको करना होगा यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक, देखिएगा क्या करना होगा, x स्क्वायर का गुणांक, प्यारे बच्चा x स्क्वायर का गुणांक गुना अचरपद, x कितना है आपका 2 है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, अचरपद कितना है 90 है, तो रफ्कार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 2 गुने 90 कितना हो जाता है 180। अब ऐसी दो संख्याओं की आपस में गुना करिएगा कि एक संख्या को दूसरी में से घटाने पर 3 आ जाए। घटाने पर, घटाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अचर पद के पास माइनस है, इसका मतलब है घटाने पर ही मिलेगा, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो समझ आइएगा, तो क्या करेंगे आप 15 गुने 12 कर लेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, ठीक है, और 3 18, 180 हो गया बच्चा। 15 से आप 12 निकाल लीजिएगा, आपका 3 बच रहा है, यही तो हमें चाहिए था, तो इसे उठा के क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए 2x स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर, x को बाहर लिख लेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे 15 माइनस 12 माइनस 90, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसमें x की गुना कर देंगे, माइनस का है तो अभी प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का है माइनस का 12x हो जाएगा माइनस 90, इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है। 2 का पेयर बना लीजिएगा इसका इसका, ठीक है। चलिए तो आपको क्या मिल रहा है, कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, मिल रहा है x मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो x को कॉमन निकाल लेंगे आप, क्या मिल रहा है 2 बच रहा है, यहाँ पे x बच रहा है, प्लस का 15 यहाँ पे बच रहा है बच्चा, ठीक है। इधर चलिए क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 कम मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है, कितना मिला 6, तो माइनस का 6 से 12 के लिए भाग करेंगे तो 2 6 दूने 12 तो 2 आ जाएगा, x सेम ही रहेगा। अब 6 से इधर 90 के लिए करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। एक बार 0 रख लीजिएगा, इसके बराबर एक बार इसके बराबर, ठीक है। तो x माइनस 6 एक बार लिख लीजिएगा, 2x प्लस 15, यानी कि x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू जो है आपका 6 यूं हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इधर रख लीजिएगा यहाँ पे, तो x माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15 अपॉन 2, ठीक है। 15 का आएगा माइनस का आपका आएगा, ठीक है, किसका आएगा माइनस का। अब भैया लागत आपकी माइनस में थोड़ी हो सकती है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी x, तो यहां पे लिख लीजिएगा उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है x है, कितना है माना था हमने, तो x का मान कितना आया 6 आया, 6 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, तो प्रत्येक नग की लागत बच्चा आपकी
2 गुने से 3 ज़्यादा थी, तो 2 गुने 6 प्लस 3, ठीक है, 2 छंगे 12, 3 15 रुपया आ जाएगी, ठीक है। और बर्तनों की संख्या है, ठीक है, यहाँ इसे नहीं लिखे, ठीक है। तो क्या है, उस दिन जो बर्तन बने थे एक, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है। अब प्रत्येक नग में जो लागत आती है आपकी वो कितनी है, 15 है, ठीक है, समझ गए ना, नोट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाता है बच्चा, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और आप जो है, हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में, जो है क्या लेकर, प्रश्नावली 4.3 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।